देश भर में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस के अभियान के तहत करतला में ब्लॉक स्तरीय संविधान बचाओ रैली का भव्य आयोजन किया गया। इस रैली में कोरबा लोकसभा की सांसद ज्योत्सना महंत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस रैली में संविधान के महत्व को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहरा दिया है। आपको बताते चले कि यह रैली कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी संविधान बचाओ अभियान का हिस्सा थी, जिसके तहत देश भर में जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। करतला की इस रैली ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में संविधान के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पदयात्रा से सभा तक दिखा जोश। कार्यक्रम की शुरुआत सद्भावना भवन से पद यात्रा के साथ हुई है, जो जनपद पंचायत करतला से होते हुए सद्भावना भवन करतला पहुंची। आयोजित विशाल सभा में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया है। रैली में तिरंगे झंडे और संविधान के प्रति लोगों के कार्यकर्ताओं ने संविधान बचाओ देश बचाओ के नारे बुलंद किए हैं। सांसद ने कहा कि संविधान हमारी ताकत है, इसे बचाना जिम्मेदारी है। सभा को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा, भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है, जिसे हर वर्ग, जाति और धर्म को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। संविधान को बदलने की साजिश हो रही है, जो देशवासियों के साथ अन्याय है। बहुमत के दम पर संविधान को कमजोर करना लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। ब्लॉक अध्यक्ष ने स्वागत भाषण में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि यह रैली संविधान के प्रति जागरूकता फैलाने का एक ऐतिहासिक कदम है। कार्यक्रम का संचालन ऋषभदेव राठौड़ ने किया है। इस अवसर पर समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रैली को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। सभी ने संविधान की रक्षा का संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कांग्रेसी जन भारी संख्या में उपस्थित। आपको सबको धन्यवाद। हमारे शहर अध्यक्ष भैया हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र भैया हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा जनता का धन्यवाद। सभी कार्यकर्ताओं का रैली अभियान यहाँ पर रखा था, आज के दिन और बुलाया था और बहुत अच्छा इनका संयोजन रहा ये। और संविधान के जो बातें अभी हम लोगों के सामने, अपने लोगों के सामने रखी है कि उनके जल जमीन इनका सुरक्षित नहीं है, जंगल इनका सुरक्षित नहीं है, जो हमें संविधान में जीने का अधिकार, हमारे मानव को एक धर्म है, ये मानव धर्म हमको जो दिया था, इसको छीनने का अधिकार हो रहा है। ना तो हमको कुछ यहाँ इनको नौकरियाँ मिल रही हैं, ना महंगाई से निजात दिलाई जा रही है, बस ध्यान को भटकाया जा रहा है। संविधान में जो जो हम लोग को अधिकार दिए थे छीनने की ये गति से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जाति जनगणना को लेकर के देखिए, ऐसा है, जाति जनगणना बोलेगा ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए कि कितने जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं और क्या करना है, उनके अनुसार उनको उनका काम करने का उनको अधिकार वो मिले, तो अभी नहीं मिल रहा है, इसके लिए बोला गया है। लेकिन हम लोग धर्म, मानव धर्म को सर्वोपरि मानते हैं। कांग्रेसी हमेशा धर्म के नाम पर ना तो वोट मांगते हैं, ना इनका डिवीज़न करते हैं, ना वोट डालते हैं। हम लोग का काम है सभी धर्मों को लेकर चलना, और हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे कितने धर्म है, क्या है, तो सबको सम्मान दे सकते, इसके लिए रहा। मैडम जी, एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस की सरकार की तरफ किसान है, मजदूर है, गरीब है, उनके परेशान नहीं हुए थे। अब भाजपा की सरकार 1.5 साल हो गए, इतना बैंक में जैसे लाइन लगते हैं तो पैसा भी उनको नहीं मिल पाते हैं पूरी। देखिए, ऐसा है कि सुशासन बोल रहे हैं विष्णु साय का, तो विष्णु साय का सुशासन आप लोग खुद देखिए, जहाँ जनता परेशान हो रही है उसको सुशासन शब्द तो नहीं बोला जाएगा, वो तो सुशासन है। और जब से ये लोग आए हैं, यहाँ सिर्फ अपराध बढ़ रहे हैं, अनैतिक काम हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, और जो भी बेरोजगारी बढ़ रही है, यहाँ तक कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जमीनी स्तर पर कोई ऐसा विकसित कार्य हमको देखने को मिला हो।